Hello students, today we are going to understand how to write diary entry. Diary entry कैसे लिखी जाती है अब सीखेंगे आज. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डायरी? डायरी होती क्या है पहले ये समझना है. स्टूडेंट्स लिसन. डायरी इज अ पर्सनल डॉक्यूमेंट of an individual to store her emotions, thoughts or feelings on a daily basis. डायरी पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट होता है एक व्यक्ति का जो स्टोर करते हैं या करती है अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, विचारों को या फीलिंग्स को डेली बेसिस पर, रोजाना के रोजाना जो अपनी भावनाओं को, विचारों को, फीलिंग्स को नोट करते हैं, इसे डायरी बोलते हैं. यू कैन राइट वॉट एवर यू लाइक फ्री ऑफ आउटसाइड जजमेंट और क्रिटिसिज्म. आप लिख सकते हैं जो कुछ भी आप पसंद करते हैं. बाहरी जो क्रिटिसाइज होती है, बाहरी फैसला होता है, निंदा होती है, उससे फ्री हैं आप. कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई आलोचना नहीं. इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड, सेफ एंड फ्री. यह तुम्हारे दिमाग का विस्तार होता है, सुरक्षित होता है और फ्री होता है, मुफ्त होता है, मुक्त होता है. A diary can be whatever you decide and should be a place where can be honest. एक डायरी एक जो कुछ भी चीज है आप डिसाइड करते हैं, उसे प्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं जहां भी आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी से लिख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, सम पॉइंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री. हाउ टू राइट डायरी एंट्री ये दिखाएंगे आपको. फॉर्मेट क्या है ऑफ डायरी एंट्री, कैसे लिखेंगे डायरी एंट्री. बॉक्स बना होता है, बॉक्स बनाएंगे. यू हैव टू मेक बॉक्स. इन दैट बॉक्स यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल DDT, मतलब डी से डेट, डी से डेट. फर्स्ट डी से क्या है? डेट. February 3, 2022 ये डेट है. इसे नहीं लिखना आपको, ये मैंने आपके लिए बॉक्स में जो लिख दिया है ये आपको समझाने के लिए लिखा है. आई हैव रिटन इट टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो आपको लिखना है जैसे डायरी एंट्री में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है मंथ. डेट यहां पर लिखना, मंथ के बाद तुरंत डेट लिखना, फिर कॉमा, ईयर. क्लियर? ये नहीं लिखना. सेकेंड लाइन डे. व्हाट इज द डे टुडे? डायरी लिखते समय क्या डे है डायरी लिखने वाला, दिन क्या है. डेट आपने ये ऊपर लिख दी. इसके अगली लाइन में लिखेंगे डे, सैटरडे. कैपिटल लेटर से लिखते हैं डे को, सैटरडे, फ्राइडे, संडे जो भी. नेक्स्ट टाइम लिखते हैं. हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखें, डायरी रात को ही लिखी जाती है तो 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ही लिखते हैं. टाइम 9 से 11 तक आप ले सकते हैं कॉन्फिडेंटली. तो 10 मतलब रात का, मतलब PM लिखना होगा, AM नहीं लिखना होगा. 10 PM ये टाइम. नेक्स्ट इसके बाद PM ये पॉइंट्स लिखने के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी होती है. इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए मैंने DDT वर्ड याद कर लिया. DDT माने डेट, डे, टाइम. ये 3 चीजें पहले मस्ट हो गई. DDT डेट, डे, टाइम. इसके बाद ब्लैंक स्पेस छोड़ना, एक खाली लाइन छोड़नी है, एक ब्लैंक लाइन. इसके बाद सैल्यूटेशन, अभिवादन. अभिवादन क्या करते हैं? किसी को मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं ना, पैर छूते हैं बड़ों के. आप जब भी मुझसे मिलते हैं तो देन यू टच माय फीट और से गुड मॉर्निंग सर, लाइक दैट. तो डायरी भी एक लिविंग बीइंग मानते हैं, सजीव की ही तरह उसके साथ मानते हैं, तो उसे भी सैल्यूटेशन. डियर डायरी, प्रिय डायरी, ये सैल्यूटेशन होता है. उसके बाद फिर नई लाइन से लिखते हैं, एक लाइन फिर छोड़ते हैं डियर डायरी के बाद.
ब्लैंक लाइन। फिर लिखते हैं बॉडी ऑफ द डायरी। ये ब्लैंक लाइन नहीं लिखना है आपको, ब्लैंक लाइन छोड़ना है। बॉडी ऑफ द डायरी ये भी नहीं लिखना है, लेकिन इसमें बॉडी ऑफ डायरी में डायरी के अंतर्गत क्या लिख रहे हैं आप वो होता है, और इसके लिए भी 3 लाइन छोड़ दो, 3, 4, 5 लाइन में लिखना होता है। ये 50 वर्ड्स का मान के चलिए से पूरा डायरी एंट्री 100 से 120 वर्ड्स में होती है। पूरे डायरी एंट्री 120 वर्ड्स की 130 तक की आइडियल डायरी। तो बॉडी में आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद ये ब्लैंक लाइन छोड़ना है, खाली जगह छोड़ना है फिर से, और उसके बाद नेम लिखना है, सिग्नेचर करना है। डायरी एंट्री लिखते समय कभी कभी प्लेस लिख देते हैं, प्लेस लिखते हैं तो फिर यहाँ प्लेस लिखा जाएगा सबसे ऊपर, लेकिन ऑप्शनल है। अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन में नाम लिख देते हैं, यू आर प्रमोद, आप प्रमोद हैं तो फिर आपको सिग्नेचर में यहाँ पे प्रमोद लिखना होगा। यू आर रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी लिखना होगा। क्लियर? अब जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, नो मैटर, यहाँ पर वही लिखना होगा। अदरवाइज आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। एग्जाम में कभी सिग्नेचर अपने नहीं करने होते हैं। वैसे आप लिखते हैं डायरी तो अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं, सिग्नेचर नेम। और इसको बॉक्स में बनाना है आपको, ये ध्यान रहेगा, इस बात का मुझे ध्यान रखना, बॉक्स में। नेक्स्ट डेट, फिर से समझ लीजिए, डेट टाइम। इट्स रिटन ऑन द फर्स्ट लाइन, ऑन द टॉप लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। लेफ्ट में ये ध्यान रखिए, ये हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है, राइट में नहीं, बीच में नहीं, लेफ्ट साइड हैंड साइड। बेसिकली डेट टाइम, conference and event incident, because you remember the diary in future you know when it's written। इसलिए ये चीजें लिखी जाती हैं कि फ्यूचर में आप याद रख सकते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये घटना घटी थी, तो किस डेट में घटी थी। फिर इसके बाद सैल्यूटेशन है, आपको बताई दिया ये सब। हाँ, बॉडी में आपको ये ध्यान रखना होगा, बॉडी में आपको जो लिखते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट में लिखेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, और फ्यूचर टेंस में प्राय लिखी जाती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, फॉर्मल लैंग्वेज इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे। नेम आफ्टर वी राइट डायरी बॉडी, then we have to write name। सिग्नेचर आपको ऑप्शनल है, एग्जाम्पल पर से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डायरी एंट्री के लिए, वो समझ लीजिएगा। डायरी लिखते समय डू नॉट ऐड नेसेसरी वर्ड्स टू द डायरी। अननेसेसरी वर्ड्स आपको डायरी में ऐड नहीं करने, अनावश्यक वर्ड्स डायरी में एंट्री नहीं करने, which can get bored the audience, जिससे ऑडियंस श्रोता जो है वो बोर होते हैं। सेकंड, यूज फ्रेंडली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू रोट। मतलब फ्रेंडली नेचर में लिखिए, फ्रेंडली मित्र, जैसे मित्र जो होता है उसके साथ बात करते हैं उस तरीके से लिखिए, और सीधे सीधे बोलिए, घुमा फिरा के नहीं। इमेजिनेटिव रहिए, काल्पनिक और थॉटफुल, विचारशील और क्रिएटिव वे में लिखना है। अवॉइड लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड यूज शॉर्ट वर्ड्स। एब्रिविएशन लिखिए, मतलब शॉर्ट शब्द सूचनीकरण, शॉर्ट वर्ड्स लिखिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और लॉन्ग सेंटेंसेस से बचें। नेक्स्ट, ग्रामेटिकली दे मस्ट बी करेक्ट वर्ड्स, सही होने चाहिए, स्पेलिंग से भी बचें, गलत स्पेलिंग ना लिखें। आपको ये और ध्यान रखना है, प्रोनाउंस जो यूज करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है डायरी, तो आई, मी, माई, वी, अस, अवर, इन्हीं से यही प्रोनाउन यूज करने होंगे। पर लिमिट आपको बता दी मैंने, आपको 100 से 130 वर्ड्स तक होता है।
अपनी ओपिनियन देना है और कंसाइज लिखना है, शॉर्ट नहीं लिखना है, ज्यादा बड़ी नहीं करनी है। ये पॉइंट्स जो मैंने बता दिया आपको, वो 5 चीजें हैं, ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना, मैंडेटरी है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे तो 5 हो गए। 5 चीजें हैं वो जरूरी है। डेट, डे, टाइम, सैल्यूटेशन, बॉडी, सिग्नेचर, दीज आर मस्ट। ये आने वाले हैं आपके लिए, और बाद में बॉक्स जरूर बना दीजिए। डायरी आपको जैसे एक समझ लीजिए आप, योर सिस्टर, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको डायरी एंट्री के लिए। योर सिस्टर एंड यू डिसाइडेड टू गिव योर मदर ए डे ऑफ फ्रॉम द किचन ऑन हर बर्थडे। राइट ए डायरी एंट्री on how you managed to run the kitchen without your mother's assistance. You are Pradeep. आपको डायरी लिखनी, जैसे आपकी सिस्टर ने और आपने डिसाइड किया कि मदर को उसके बर्थडे पर डे ऑफ देंगे, किचन से आप छुट्टी देंगे उनकी, मतलब किचन में उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तो डायरी एंट्री लिखना है कैसे आपने मैनेज किया किचन में बिना अपनी मदर की मदद के। आप प्रदीप हैं, तो इसका मतलब क्लियर हुआ आपको। इधर लास्ट में लिखना होगा क्या, नेम की जगह क्या लिखना होगा, प्रदीप। ये क्लियर है आपके लिए। अब जैसे आपको डेट लिखना है, तो डेट आज की नहीं है, जैसे आज डायरी लिख रहे हैं तो फरवरी 3 है 2022। एग्जाम वाले दिन आप एग्जाम की डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद तुरंत डे लिखेंगे, टाइम हमेशा वही लिखें। एक दिन पहले का लिख सकते हैं आप, एग्जाम एक दिन पहले लिखी होगी डायरी आपने, एग्जाम वाले दिन तो पेपर दे रहे होंगे 10 बजे 11 बजे दिन में, तो PM वाला एक दिन पहले वाला लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद लाइन छोड़ के आपको डियर डायरी लिखना है, और फिर डियर डायरी के बाद फिर सैल्यूटेशन के बाद ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद फिर लिखना। अब जैसे बॉडी में लिखना है तो आपको क्या लिखना है समझिए। फॉर मदर्स बर्थडे माई सिस्टर रीना एंड आई ऑफर टू टेक ओवर द किचन कोर्स। मदर की बर्थडे पर मेरी सिस्टर रीना ने और मैंने माँ से किचन से दूर रहने के लिए ऑफर रखा। मैंने ऑफर रखा रीना से, और बोला माँ को दूर रखना है किचन से। फॉर ब्रेकफास्ट रीना सजेस्टेड पराठास, बट आई वोटेड द आइडियाज एज देयर वाज नो रेडीमेड डग इन द फ्रिज। रीना ने सजेस्ट किया कि पराठा बनाएंगे, लेकिन रेडीमेड डग नहीं था, मतलब गूंथा हुआ आटा नहीं था फ्रिज में। एज रीना कंप्लेंट, लेकिन मैंने क्या वोट किया, द आइडियाज देयर वाज नो रेडीमेड डग नहीं था, इसलिए मैंने पराठे सजेस्ट किया। एज रीना कंप्लेंट ऑफ स्मार्टिंग आईज, क्योंकि रीना ने कंप्लेन किया था कि आईज में आंसू आते हैं प्याज काटने से। तो we bake a cake and went shopping as finding ingredients in mother's cupboard appeared daunting. तो लंच के दौरान रीना ने सजेस्ट किया कि केक बेक करेगी, केक बनाएगी, और फिर शॉपिंग के लिए चली गई, क्योंकि मदर की कपबोर्ड में जो इंग्रेडिएंट्स थे, चीजें थी, मसाले आदि, वो ठीक नहीं थे। While Reena read the instructions, stirred and mixed and spooned the mixtures onto the baking bowl. जबकि रीना ने इंस्ट्रक्शंस पढ़े और मैंने मिक्स किया
मिलाया और चम्मच से स्टर किया मिक्सचर को बेकिंग बाउल में। द केक केम ऑफ सेकेंड रेट बट मदर प्रेज्ड आवर एफर्ट्स टिल हर आईज फेल्ट मॉइस्ट। केक सेकेंड रेट की बनी, दूसरे दर्जे की, मतलब बहुत अच्छी नहीं बनी, फर्स्ट रेट वाली नहीं बनी, लेकिन मदर ने हमारे एफर्ट्स की, प्रयास की प्रेज की, तारीफ की, जब तक कि इतनी तारीफ की कि उनकी आंखों नम हो गई, आंखें गीली हो गई, इतनी खुश हुई वो। शी वॉज वेरी अप्रिशिएटिव of the fact that we had been so thoughtful to have given her a day off from the kitchen. वह बहुत अप्रिशिएटिव हुई इस बात से कि हम लोग इतने थॉटफुल थे, विचारशील थे, इतना ध्यान रखा हमने कि उनको किचन से उस दिन हमने मुक्ति दी, मतलब काम से जो वाऊ काम थे उससे मुक्ति दी। By dinner time, we were too tired to do more, so father took us for meal. मतलब शाम के मील टाइम तक हम इतने थक चुके थे कि और अधिक नहीं कर सकते थे, इसलिए फादर हमको भोजन के लिए, डिनर के लिए बाहर मोनार्क होटल में ले गए। ओके, नाउ गुड नाइट, बाद में गुड नाइट लिख सकते हैं। गुड नाइट प्रदीप, क्या लिखेंगे? प्रदीप। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द हाउ टू राइट डायरी एंट्री फॉर्मेट। यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, थैंक यू, बाय।